हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज का जो सेशन है उसमें अपन चरक चिकित्सा स्थान के 1 से लेकर के 20 तक के जो चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जो 2023 में आने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से वो अपन देखेंगे। और यहाँ पे आपका 1 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चंस मैंने निकाला है, बट 50 क्वेश्चन बस यहाँ पे अपन देखेंगे। 50 क्वेश्चंस आप लोग को मैं प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये टोटल 100 पेजेस का है, तो वो आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जिसका आप लोगों को प्रॉपर कितना सही हुआ है उसको आपको बताना है। बाकी 50 क्वेश्चन के विथ आंसर मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप अपने से एक बार थोड़ा रीड आउट कर लेना। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि टाइम इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा है कि मेरे को भी मेहनत करना पड़ रहा है क्वेश्चन सेट करने में, तो उस कारण से टाइम इशू होने की वजह से मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको लाइव में प्रैक्टिस नहीं करा सकता। तो जितना मैं करा रहा हूँ उतना आपको करना है, साथ ही साथ पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको रीड आउट करना ही है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं ये रहा। सुश्रुत के चिकित्सा स्थान का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया है, सुश्रुत अनुसार व्रण के कितने कारण माने गए हैं? सुश्रुत अनुसार व्रण के कितने कारण माने गए हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। कितने कारण माने गए हैं सुश्रुत अनुसार व्रण के, ये आपको बताना है। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सुश्रुत अनुसार व्रण के कितने कारण माने गए हैं? तो 6 कारण माने गए हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है इसमें? तो यहाँ पे बोला गया है रुजावंतो अनिल विष्टा रुक्षा ये जो ऊर्ध्व जत्रुजा इस अवस्था में किस उपक्रम का प्रयोग करें? बताओ। क्वेश्चन अच्छे समझो सेकंड नंबर का। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है व्रीहण, ऑप्शन बी है आपका शिरोविरेचन, ऑप्शन सी है नस्य और ऑप्शन डी है कवल धारण। बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, रुजावंतो अनिल विष्टा मेनली किसके लिए बोला गया है? तो सॉरी, हाँ, नस्य के लिए बोला गया। ये किस उपक्रम के लिए बोला गया है? तो नस्य के लिए बोला गया है। सी आंसर जाएगा आपका। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं प्लॉट करूँ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया? तीसरे नंबर के क्वेश्चन है, तो पूछा गया है जिन व्रणों में हस्त द्वारा शल्य निकालना संभव न हो उनमें कौन सा उपक्रम प्रयोग किया जाता है? तो जिन व्रणों में हस्त द्वारा शल्य निकालना संभव न हो तो उसमें कौन सा उपक्रम प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यंत्र, ऑप्शन बी है शस्त्र, ऑप्शन सी है आपका क्षार और ऑप्शन डी है आपका जलौका। नौ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो जिन व्रणों में हस्त द्वारा शल्य निकालना संभव न हो उसमें क्या है? यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा का आपका आंसर जाएगा ए। नौ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? सुश्रुत अनुसार मूत्राघात, मूत्र दोष, शुक्र दोष और आर्तव दोष में कौन सा वस्ती उपक्रम हितकर होता है? तो सुश्रुत अनुसार मूत्राघात, मूत्र दोष, शुक्र दोष और आर्तव दोष में कौन सा वस्ती उपक्रम हितकर होता है? ऑप्शन ए है आपका निरोवस्ती, ऑप्शन बी है आपका अनुवासन वस्ती, ऑप्शन सी है आपका उत्तर वस्ती और ऑप्शन डी है मात्रा वस्ती। फोर्थ का आप लोग को आंसर देना है। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सुश्रुत अनुसार मूत्राघात, मूत्र दोष, शुक्र दोष और आर्तव दोष में उत्तरवस्ती हितकर बताया गया है। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ का आपका सी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ, और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर बोला गया है लोमापहरण हेतु किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? बताओ। ऑप्शन ए है आपका छुरा, ऑप्शन बी है आपका कर्तरी, ऑप्शन सी है संदंश और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताओ जल्दी फिफ्थ का आंसर। बहुत इजी है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो लोमपहरण के लिए मेनली छुरा, कर्तरी, संदंश तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या आंसर जाएगा आपका? उपरोक्त सभी जाएगा यहाँ पे। डी आंसर जाएगा फिफ्थ का। नाउ 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 6 नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे बोला गया हस्ती दंत मसी का प्रयोग किस उपक्रम हेतु किया जाता है। तो हस्ती दंत मसी का प्रयोग किस उपक्रम हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है पांडुकर्म, ऑप्शन बी है प्रतिशारण, ऑप्शन सी है रोम संजनन, ऑप्शन डी है लोम अपहरण। बताओ हस्ती दंत मसी का प्रयोग। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो रोम संजनन के लिए मेनली प्रयोग किया जाता है हस्ती दंत मसी का। सी आंसर जाएगा 6 का। 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया है? तो डैश स्थित क्षीरे छागले रोहिण फलम पांडुकर्म के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताओ। ऑप्शन ए है आपका त्रिरात्र, ऑप्शन बी है पंचरात्र, ऑप्शन सी है सप्तरात्र और ऑप्शन डी है अष्टरात्र। क्वेश्चन अच्छे समझो। नाउ आंसर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो फाइनल आंसर है सप्तरात्र स्थिर क्षीरे छागले रोहिण्यम फले, रोहिणी फले। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका सप्तरात्र। 7 का आपका सी आंसर जाएगा। 8th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 8th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और 8th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? कंडुयुक्त चीरकाल से उत्पन्न और कठिनाई से शुद्ध होने वाले व्रणों में किस उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो कंडुयुक्त चीरकाल से उत्पन्न और कठिनाई से शुद्ध होने वाले व्रणों में किस उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए, ये बोला गया है। ऑप्शन ए है मृदु कर्म, ऑप्शन बी है दारुण कर्म, ऑप्शन सी है क्षार कर्म और ऑप्शन डी है कृष्ण कर्म। बताओ कौन सा उपक्रम प्रयोग करना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो कंडुयुक्त चीरकाल में उत्पन्न और कठिनाई से शुद्ध होने वाले व्रणों में क्षार कर्म का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर जाएगा आपका 8th का सी। 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 9 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया 9 नंबर के क्वेश्चन में? तो शीतल लेप व औषध का प्रयोग किस व्रण की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। तो शीतल लेप व औषध का प्रयोग किस व्रण की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए है छिन्न, ऑप्शन बी है भिन्न, ऑप्शन सी है विरुद्ध और ऑप्शन डी है आपका पिच्छित। बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो जो आपका शीतल लेप और औषध का प्रयोग मेनली पिच्छित जो व्रण है उसकी चिकित्सा में निर्दिष्ट किया गया है। क्या आंसर जाएगा 9th का आपका? डी आंसर जाएगा। 10th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 10th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 10th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? पिच्छित व्रण की स्थिति में चिकित्सार्थ क्या प्रयुक्त होता है। तो पिच्छित व्रण की स्थिति में क्या चिकित्सार्थ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है शीतल, ऑप्शन बी है उष्ण, ऑप्शन सी है शीतोष्ण और ऑप्शन डी है चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो मेनली क्या है? शीतल का प्रयोग किया जाता है। 10th का आपका ए आंसर जाएगा। 11th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और 11 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। सुश्रुत अनुसार क्या बोलेगा? सुश्रुत अनुसार निम्न में से किस व्रण में रक्त स्त्राव नहीं होता है। सुश्रुत अनुसार कौन से व्रण में निम्न में से कौन सा जिसमें रक्त स्त्राव नहीं होता है। ऑप्शन ए है छिन्न, ऑप्शन बी है भिन्न, ऑप्शन सी है घृष्ट और ऑप्शन डी है छत। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो सुश्रुत अनुसार जो घृष्ट व्रण होते हैं उसमें रक्त का स्त्राव नहीं होता है। तो 11 का आपका आंसर जाएगा सी। 12th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 12th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 12th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? सुश्रुत अनुसार संपूर्ण रूप से कटी हुई शाखा में कौन सा बंध निर्दिष्ट है। सुश्रुत अनुसार संपूर्ण रूप से कटी हुई शाखा में कौन सा बंध निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए है दाम्ब बंध, ऑप्शन बी है कोश बंध, ऑप्शन सी है गोफणा बंध और ऑप्शन डी है पंचांगी बंध। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुश्रुत अनुसार संपूर्ण रूप से कटी हुई शाखा में कौन सा बंध निर्दिष्ट है। तो कोश जो बंध है वो निर्दिष्ट बताया गया है। तो 12th का आपका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। और 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है? तो सद्योवरण में परिषेक एवं रोपण के लिए किस तैल का प्रयोग किया जाता है? तो सद्योवरण में परिषेक एवं रोपण के लिए किस तैल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है चक्र तैल, ऑप्शन बी है बला तैल, ऑप्शन सी है त्रयोदशांग तैल और ऑप्शन डी है त्रपुशादी तैल। सद्योवरण में परिषेक एवं रोपण के लिए किस तैल का प्रयोग किया जाता है? चक्र तैल, बला तैल, त्रयोदशांग तैल, त्रपुशादी तैल। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो त्रयोदशांग तैल का प्रयोग किया जाता है। और आंसर क्या जाएगा? सद्योवरण में परिषेक एवं रोपण के लिए त्रयोदशांग का प्रयोग किया जाता है, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 13 के बाद में आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। और 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, किस स्थिति में स्नेहवर्ती का प्रयोग निर्दिष्ट है? तो किस स्थिति में स्नेहवर्ती मतलब तैलवर्ती का प्रयोग निर्दिष्ट है? ऑप्शन ए है आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है शीर्षो अपृहते शल्य, ऑप्शन बी है गात्रो अपृहते शल्य, ऑप्शन सी है आपका मुस्काद प्रिहते शल्य, ऑप्शन डी है आपका क्रिकाटिकाद प्रिहते शल्य। फाइनल आंसर बताऊं? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो किस स्थिति में स्नेहवर्ती का प्रयोग निर्दिष्ट है? तो गात्र प्रिहते शल्य। 14 का आपका बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद में 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। और वो क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया? 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे बोला गया है, विगत्वंग अंगे ही डैश डैश उष्व स्त्राव संविता किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है छिन्न व्रण, ऑप्शन बी है भिन्न व्रण, ऑप्शन सी है गृष्ट वर्ण और ऑप्शन डी है विवृद्ध। बताओ, सॉरी वृद्ध। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये घृष्ट वर्ण का लक्षण है। अपने अपने आंसर मैच करते चलो। 15 का सी आंसर जाएगा। नाउ 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। और वो क्वेश्चन ये रहा, अस्थि भग्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्य उपयोगी है? अस्थि भग्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्य उपयोगी है? ऑप्शन ए है गंधक तैल, ऑप्शन बी है काशीस तैल, ऑप्शन सी है पिंड तैल और ऑप्शन डी है गंधक द्रुति। तो अस्थि भग्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्य उपयोगी है? नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो अस्थि भग्न में कौन सा एक द्रव्य उपयोगी है? तो आपका जो गंधक तैल है वह मेनली उपयोगी है, ए आंसर जाएगा आपका 16 का। नो 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। और 17 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है? तो क्या बोला गया 17 नंबर के क्वेश्चन में? तो कपाट शयन का प्रयोग किन भग्नों में निर्देशित है? तो कपाट शयन का प्रयोग किन भग्नों में निर्देशित है? ऑप्शन ए है जगह उरु, ऑप्शन बी है अंशग्रीवा, ऑप्शन सी है तल भग्न और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। कपाट शयन का प्रयोग जंघा व उरु में, जो जंघा उरु के जो भग्न है उसमें निर्देशित है। क्या आंसर जाएगा आपका? ये आंसर जाएगा 17 का। 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्लॉट करूँ और वो रहा है, स्वास्तिक बंधन और मूसल प्रयोग निर्दिष्ट है। तो स्वास्तिक बंधन और मूसल प्रयोग निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए है कटी भग्न में, ऑप्शन बी है अंश भग्न में, ऑप्शन सी है तल भग्न में और ऑप्शन डी है हनुसंधि भग्न में। स्वास्तिक बंधन और मूसल का प्रयोग निर्दिष्ट है। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो स्वास्तिक बंधन और मूसल जो है किसके प्रयोग में निर्दिष्ट है? तो मेनली अंश भग्न में, जो है आपका अंश भग्न है उसमें निर्दिष्ट है। 18 का आपका आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा यहाँ पे। नो 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। और 19 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है? तो वेदना युक्त भग्न में किस तैल का प्रयोग करना चाहिए? तो वेदना युक्त भग्न में किस तैल का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है गंध तैल, ऑप्शन बी है
त्रपुषादि तैल, ऑप्शन सी है चक्र तैल और ऑप्शन डी है त्रयोदशांग तैल। तो वेदना युक्त भग्न में किस तैल का प्रयोग करना चाहिए? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो वेदना युक्त भग्न में मेनली चक्र तैल का प्रयोग करना चाहिए। तो 19 का आपका सी आंसर जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? तो साधारण ऋतुओं में कितने दिनों पर भग्न बंधन करना चाहिए? तो साधारण ऋतुओं में कितने दिनों पर भग्न बंधन करना चाहिए? ऑप्शन ए है 7 डेज, ऑप्शन बी है 5 डेज, ऑप्शन सी है 3 डेज, ऑप्शन डी है 4 डेज। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो साधारण ऋतुओं में कितने दिनों पर भग्न बंधन करना चाहिए? तो 5 डेज में, 5 दिनों में। बी आंसर जाएगा आपका 20 का। 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और वो रहा ये। क्या बोला गया है? कुशाबंधन हेतु किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए? कुशाबंधन हेतु किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका अदुम्बर, उदुम्बर, ऑप्शन बी है आपका अश्वत्थ, ऑप्शन सी है पलाश और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कुशाबंधन हेतु किसका प्रयोग करना है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कुशाबंधन के लिए अपन लोग उदुम्बर, अश्वत्थ और पलाश तीनों का प्रयोग कर सकते हो। तो आंसर क्या जाएगा? डी, उपरोक्त सभी जाएगा आंसर 21 का। 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर आप आते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो रहा ये। सुश्रुत ने निम्नलिखित में से किसकी चिकित्सा हेतु षडधरण योग बताया है? बताओ। तो किसकी चिकित्सा हेतु बताया है? ऑप्शन ए है आमाशयगत वात, ऑप्शन बी है पक्वाशयगत वात, ऑप्शन सी है वस्तिगत वात और ऑप्शन डी है शुक्रगत वात। किसके लिए बताया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो आमाशयगत वात के लिए मेनली बताया है। तो 22 का आपका आंसर आएगा ए। 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 23 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? सर्वांग प्रकोपित वायु की चिकित्सा किस स्वेद का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वांग प्रकोपित वायु की चिकित्सार्थ किस स्वेद का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अवगाह, ऑप्शन बी है कूटी, ऑप्शन सी है प्रस्तर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 23 का आंसर बताओ। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपना आंसर मैच कर लेना। तो सर्वांग प्रकोपित वायु की चिकित्सार्थ अवगाह, कूटी, प्रस्तर तीनों प्रकार के जो स्वेद है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा 23 का? आपका डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद में 24 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है लवणगार मूर्ध तैले तैलम समन्विते चिकित्सा है। किसका चिकित्सा है? ऑप्शन ए है एकांगवत, ऑप्शन बी है सर्वांगवात, ऑप्शन सी है सुप्तिवात, ऑप्शन डी है आपका कफ पित्त रक्त संश्लिष्टवात। फाइनल आंसर बताओ 24 का। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है सुप्तिवात का चिकित्सा है। 24 का आपका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 24 के बाद में 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 25 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया सुश्रुत के अनुसार शिरोगत वात में शिरोवस्ती का धारण काल है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया सुश्रुत के अनुसार शिरोगत वात में शिरोवस्ती का धारण काल है। ऑप्शन ए है 500 मात्रा काल, ऑप्शन बी है 600 मात्रा काल, ऑप्शन डी है 800 मात्रा काल और ऑप्शन डी है 1000 मात्रा काल तक। बताओ, सुश्रुत के अनुसार शिरोगत वात में शिरोवस्ती का धारण काल है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो सुश्रुत के अनुसार शिरोगत वात में शिरोवस्ती का धारण काल 1000 मात्रा काल तक है। आंसर क्या आ जाएगा 25 का? आपका डी आंसर जाएगा। 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 26 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है इसमें? तो स्कंध, त्रिक तथा मन्यागतवात की चिकित्सा है। तो स्कंध, त्रिक व मन्यागतवात की चिकित्सा है। ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है नस्य, ऑप्शन सी है विरेचन और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। क्वेश्चन अच्छे समझो 26 नंबर। 4 ऑप्शन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो स्कंद, त्रिक, मन्यागतवात की चिकित्सा के लिए वमन व नश्य दोनों करा सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद में 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
क्या बोला गया है? सुश्रुत अनुसार अपतंत्रक में क्या चिकित्सा नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए कौन सी चिकित्सा अपतंत्रक में? ऑप्शन ए है लंघन, ऑप्शन बी है अनुवासन वस्ती, ऑप्शन सी है स्थापन वस्ती और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सुश्रुत अनुसार अपतंत्रक में लंघन, अनुवासन वस्ती, स्थापन वस्ती जो चिकित्सा है वो नहीं करनी चाहिए। तो क्या जाएगा? आंसर डी जाएगा, उपयुक्त सभी। नाउ 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। आचार्य सुश्रुत ने पक्षाघात की चिकित्सार्थ अणुतैल का किस रूप में प्रयोग करने का निर्देश किया है? ऑप्शन ए है पान के रूप में, ऑप्शन बी है अभ्यंग के रूप में, ऑप्शन सी है अनुवासन के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो आचार्य सुश्रुत ने पक्षाघात की चिकित्सार्थ अणुतैल का जो है अभ्यंग के रूप में प्रयोग करने का निर्देश बताया है। तो 28 का आपका क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। नाउ 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? तो सुश्रुत अनुसार आड्यवात किस व्याधि का पर्याय है? सुश्रुत अनुसार आड्यवात किस व्याधि का पर्याय है? ऑप्शन ए है पक्षाघात, ऑप्शन बी है वात रक्त, ऑप्शन सी है अर्दित और ऑप्शन डी है उरु स्तंभ। सुश्रुत अनुसार आड्यवात किस व्याधि का पर्याय है? पक्षाघात, वात रक्त, अर्दित, उरु स्तंभ। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार आड्यवात उरु स्तंभ का पर्याय है। डी आंसर जाएगा आपका 29 का डी। नाउ 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 30 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया अस्त्राक्षम वक्रम भ्रुवम स्तंभम भ्रुवम स्तब्ध किस रोग से संबंध, मतलब किसका जो संबंध है वो किस रोग से है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका अपतंत्रक, ऑप्शन बी है मन्या स्तंभ, ऑप्शन सी है अर्दित और ऑप्शन डी है अपतानक। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो अस्त्राक्षम वक्रम मेनली जो है अपतानक से संबंधित है। 30 का आपका आंसर जाएगा डी। 31 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 31 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। आचार्य सुश्रुत अनुसार पक्षाघात के चिकित्सार्थ अणुतैल का किस रूप में प्रयोग करने का निर्देश किया गया है? तो आचार्य सुश्रुत अनुसार पक्षाघात के चिकित्सार्थ अणुतैल का प्रयोग किस रूप में करने का निर्देश किया गया है? ऑप्शन ए है पान, ऑप्शन बी है अभ्यंग, ऑप्शन सी है अनुवासन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार पक्षाघात की चिकित्सार्थ अणुतैल का किस रूप में प्रयोग करने का निर्देश बताए गए हैं? तो मेनली अभ्यंग के रूप में प्रयोग करने का निर्देश बताया गया है। बी आंसर जाएगा आपका 31 का। 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो ये रहा। क्या बोला गया? सुश्रुत अनुसार पुराण गुग्गुल का कार्य क्या है? सुश्रुत अनुसार पुराण गुग्गुल का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है वृहण, ऑप्शन बी है अपकर्षण, ऑप्शन सी है वजीकरण और ऑप्शन डी है स्तंभन। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुश्रुत अनुसार पुराण गुग्गुल का कार्य क्या है? तो अपकर्षण कार्य है मेनली। 32 का आपका आंसर जाएगा बी। 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। अर्श की चिकित्सा में प्रयुक्त कृष्ण तिल का अनुपान क्या है? बताओ जल्दी से। अर्श की चिकित्सा में प्रयुक्त कृष्ण तिल का अनुपान क्या है? ऑप्शन ए है शीतोदक, ऑप्शन बी है उष्णोदक, ऑप्शन सी है गोमूत्र और ऑप्शन डी है अजासर्पी। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो अर्श की चिकित्सा में प्रयुक्त कृष्ण तिल का अनुपान शीतोदक को बताया गया है। ये आंसर जाएगा 33 का। 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? तो 34 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि तनु मूल वाले ऊपर उभरे हुए और क्लेद युक्त अर्श होता है। तनु मूल वाला ऊपर उभरा हुआ और क्लेद युक्त अर्श होता है। ऑप्शन ए है औषध साध्य, ऑप्शन बी है क्षार साध्य, ऑप्शन सी है अग्नि साध्य और ऑप्शन डी है शस्त्र साध्य। तो नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो तनु मूल वाले और ऊपर से उभरा हुआ क्लेद युक्त जो अर्श होता है वो शस्त्र साध्य की श्रेणी में आता है। 34 का आपका आंसर जाएगा डी। 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ
और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? गुद अवधारणम दाहो मूर्छा ज्वरा किस दग्ध का लक्षण है? ऑप्शन ए है सम्यक दग्ध, ऑप्शन बी है अति दग्ध, ऑप्शन सी है हीन दग्ध और ऑप्शन डी है उपरोक्त तो कोई नहीं। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो गुद अवधारणम दाहो मूर्छा ज्वरा सम्यक दग्ध का लक्षण है। ये आंसर जाएगा 35 का। 36 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 36 नंबर के क्वेश्चन में? तो डैश अरसा साम साधनोपया आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इसको फिल इन द ब्लैंक। पंचविध ऑप्शन है, ऑप्शन बी द्विविध, ऑप्शन सी त्रिविध और ऑप्शन डी है चतुर्विध। तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो चतुर्विधो अर्थशाम साधनोपया, ये मेरे लिए आंसर जाएगा डी आंसर जाएगा 36 का। 37 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 37 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। सुश्रुत मतानुसार अदरक और कुल्थी का प्रयोग करना चाहिए। सुश्रुत मतानुसार अदरक और कुल्थी का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है वात प्रधान्य अर्श में, ऑप्शन बी है कफ प्रधान अर्श में, ऑप्शन सी है पित्त प्रधान अर्श में और ऑप्शन डी है त्रिदोषज अर्श में। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो सुश्रुत अनुसार अदरक और कुल्थी का प्रयोग कफ प्रधान अर्श में प्रयोग करना चाहिए। बी आंसर जाएगा 37 का। नो 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया 38 में? तो सुश्रुत अनुसार औषध साध्य अर्श की चिकित्सा हेतु प्रतिदिन कितनी हरितकी का सेवन करना चाहिए? तो आचार्य सुश्रुत अनुसार औषध साध्य अर्श की चिकित्सा हेतु प्रतिदिन कितनी हरितकी का सेवन करना चाहिए? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी है 100। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो 100 जो हरितकी है उसका सेवन करना चाहिए। 38 का आपका आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। नो 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? सुश्रुत मतानुसार अस्मरी की शल्य क्रिया में कितने मर्मों का बचाव करना चाहिए? तो सुश्रुत मतानुसार अस्मरी की शल्य क्रिया में कितने मर्मों का बचाव करना चाहिए? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो शल्य क्रिया में, अस्मरी के शल्य क्रिया में मेनली 8 मर्मों का बचाव करना चाहिए। सी आंसर जाएगा आपका 39 का। 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? अस्मरी में मूत्र विशोधनार्थ क्या चिकित्सा करना चाहिए? अस्मरी में मूत्र विशोधनार्थ क्या चिकित्सा करना है? ऑप्शन ए है शर्करा मिश्रित भात, शर्करा मिश्रित भात, ऑप्शन बी है मधु मिश्रित भात, ऑप्शन सी है गुड़ मिश्रित भात और ऑप्शन डी है संधव मिश्रित भात। 40 का आंसर बताओ। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अस्मरी में मूत्र विशोधनार्थ क्या है? गुड़ मिश्रित भात का प्रयोग करना चाहिए। तो 40 का आपका आंसर जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 41 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया 41 नंबर के क्वेश्चन में? तो डैश दारुण व्याधिरंतर प्रतिमो मता, ये किसके लिए बोला गया है? रक्त पित्त, श्वासो, अर्श, अस्मरी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अस्मरी दारुणो व्याधिरंतर प्रतिमो मता, ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा। तो 41 का आपका डी जाएगा। नाउ 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस व्याधि में भयंकर एवं यमराज के तुल्य, मतलब किस व्याधि को भयंकर एवं यमराज के तुल्य समझना चाहिए? ऑप्शन ए है अर्श, ऑप्शन बी है अस्मरी, ऑप्शन सी है ग्रहणी और ऑप्शन डी है उदर रोग। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अस्मरी जो है वो भयंकर एवं यमराज के समान तुल्य समझना चाहिए। 42 का आपका बी आंसर जाएगा। नाउ 43 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है? तो किस भगंदर की चिकित्सा में विवरित व्रण नहीं करना चाहिए? बताओ।
ऑप्शन ए है सतपूर्णक, ऑप्शन बी है उष्टग्रीवा, ऑप्शन सी है परिस्रावी, ऑप्शन डी है उन्मार्गी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करूँ। तो सतपूर्णक में बोला गया। 43 का आपका ये आंसर जाएगा। नाउ 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस एक में लांगलक छेदन कर्म किया जाता है? निम्न में से किस एक में लांगलक छेदन कर्म करते हैं? ऑप्शन ए सतपूर्णक भगंदर, ऑप्शन बी है रक्तजर्ष, ऑप्शन सी है अर्शो भगंदर, ऑप्शन डी है संबुकावर्त भगंदर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो लांगलक से छेदन कर्म सतपूर्णक भगंदर में करते हैं। 44 का आपका ये आंसर जाएगा। 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भगंदर में स्यंदन तैल का किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है शोधन, ऑप्शन बी है रोपण, ऑप्शन सी है सर्वकरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन समझो, 4 ऑप्शन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो शोधन, रोपण, सर्वकरण तीनों के लिए किया जाता है, तो उपयुक्त सभी जाएगा आंसर। 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है? संबुकावर्त एवं शल्य से उत्पन्न भगंदर छोड़कर शेष भगंदर हैं। तो संबुकावर्त एवं शल्य से उत्पन्न भगंदर को छोड़ करके शेष भगंदर हैं। ऑप्शन ए है सुख साध्य, ऑप्शन बी है कष्ट साध्य, ऑप्शन सी है यहाँ पे और ऑप्शन डी है असाध्य। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो संबुकावर्त एवं शल्य से उत्पन्न भगंदर को छोड़ करके शेष जो भगंदर होते हैं वो क्या है? कष्ट साध्य की श्रेणी में आते हैं। तो 46 का आपका बी आंसर जाएगा। 47 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है इसमें? तो कुष्ठ में रक्तमोक्षण कितने दिनों के अंतराल पर करना चाहिए? तो कुष्ठ में रक्तमोक्षण कितने दिनों के अंतराल में करना है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी है 7 दिन, ऑप्शन सी है 1 माह और ऑप्शन डी है 6 माह। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो कुष्ठ में रक्तमोक्षण 6 माह के अंतराल में करना चाहिए। तो 47 का आपका डी आंसर जाएगा। 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सुश्रुत अनुसार कुष्ठ रोग में किस गण के कषाय का प्रयोग उत्सादन के लिए करना चाहिए? सुश्रुत अनुसार सुश्रुत अनुसार कुष्ठ में किस गण के कषाय का प्रयोग उत्सादन हेतु करना चाहिए कुष्ठ रोग में? तो ऑप्शन ए है विदारी गंधादि, ऑप्शन बी है आरगवदादि, ऑप्शन सी है न्युग्रोदादि और ऑप्शन डी है सुरसर आदि। नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो कुष्ठ रोग में मेनली आरगवदादि गण जो कषाय है उसका मेनली उत्सादन के लिए प्रयोग करना चाहिए। बी आंसर जाएगा 48 का। 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, दाहयुक्त कुष्ठ वाले व्यक्ति को किस द्रव्य के क्वाथ में स्नान कराना चाहिए? ऑप्शन ए है लोद्र, ऑप्शन बी है सप्तपर्ण, ऑप्शन सी है बीजक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो दहयुक्त कुष्ठ वाले व्यक्ति को किस द्रव्य के क्वाथ से स्नान कराना चाहिए? तो लोद्र, सप्तपर्ण और बीजक, यानी कि डी आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, 49 का डी। नाउ लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 50 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित व्याधियों में से किस एक व्याधि में संपूर्ण पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कुष्ठ, ऑप्शन बी है विसर्प, ऑप्शन सी है किलाश और ऑप्शन डी है स्वित्र। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कुष्ठ जो व्याधि होती है उसमें क्या पंचकर्म का संपूर्ण प्रयोग करते हैं, ये आंसर जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका 21 नंबर का जो ब्रह्मास्त्र है वो भी यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट में अपन जो है इसके आगे का जो है 22 नंबर का जो ब्रह्मास्त्र है उसमें आगे के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। बाकी 50 क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, आप लोग को खुद को प्रैक्टिस करना है, आंसर के साथ में ही प्रोवाइड करूँगा। ऐसे बात नहीं है कि विदाउट आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आंसर के साथ प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग को वो क्वेश्चंस को भी एक बार रीड आउट करना है। तो अभी के लिए इतना ही। जैसे ही मैं एबल करूँगा तो आउट ऑफ 50 कितना नंबर आप पा रहे हो वो आप लोग बता देना। और ये ज़रूरी है, अगेन मैं बोलता हूँ, हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ, मतलब हर जो आपका टेस्ट सीरीज़ है इसे ऑनलाइन जो हो रहा है अभी ऐसे लाइव सेशन में, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट भेजा करो अपने नंबर, तभी पता चलेगा कंपटीशन कितना है। आप लोग तो कुछ ही लोग हो, कितने सारे लोग पेपर दिलाओगे, तो उनके बीच में पता चलने के लिए तो आपको नंबरिंग देखना पड़ेगा ना सभी का। वैसे टेस्ट सीरीज़ तो स्टार्ट हो गई 19 से, तो उस दिन तो मैं वैसे पता चल ही जाएगा, बट फिर भी
तो ऐसा है कि जो टेस्ट सीरीज़ होगा ना उसमें सिर्फ 1 आवर तक ही एक्सेस रहेगा। 1 आवर के बाद में ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कर सकते हो, नहीं। जो टाइम पीरियड रहेगा उसी टाइम में ही आप एक्सेस कर पाओगे, उसके बाद में वो इनेबल हो जाएगा वो। तो आपको सिर्फ जो टाइम पीरियड बताऊंगा मैं बाद में, टेस्ट सीरीज़ के बाद में भी ग्रुप में बता दूंगा ऑनलाइन जो होगा, तो उसी टाइम में ही आपको ज्वाइन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाद में आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट खुलेगा नहीं, सिर्फ टाइम डिसाइडेड रहेगा कि इतना से इतना बजे तक ही आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो अभी के लिए आपके बहुत सारी तैयारी हो चुकी है। अगर आप, मैं जैसा बोल रहा हूँ, जैसे जैसे टॉपिक्स बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ करके आ रहे हो और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ में यहाँ पे, तो आपका बहुत सारा तैयारी हो गया होगा। अब सुश्रुत संहिता का भी अभी कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में, कोशिश करेंगे जल्दी से ये भी हो जाए। तो देख लो, आपका 1 मंथ में ही हमने चरक सुश्रुत का पूरा लगभग जो मेजर पार्ट था A to Z पूरा कर लिया, चाहे वो चरक उत्तरार्ध पूर्वार्ध हो। और चरक का अपन लोगों, सुश्रुत का अपन लोगों ने भी जो 50% मान के चलो अभी पार्ट है, या आपका 40% पार्ट है, वो देख लिए हैं। और कुछ दिनों में अपन जो है इसका भी 100% पार्ट अपन कवर अप कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर संहिता को हम लोग लेकर से चल रहे हैं। तो ना आज के लिए इतना ही। थैंक यू।